पाकिस्तान की मेजबानी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू न हो सका। ईरानी मुज़ाकराती वफ्द ने ईरान के सरकारी मीडिया को भी होटल बुला लिया। ईरानी वफ्द की कॉन्फ्रेंस हॉल से जाने के बाद कतरी वफ्द से मुलाकात। बाक़ी तालिबान और ईरान की क़यादत ख़ित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। वज़ीर आज़म ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दोनों मुल्क एटमी तसादुम के इंतहाई करीब पहुंच चुके थे। ट्रंप की मुतहरिक जुर्रतमंदाना क़यादत ने नाजुक वक्त में मुदाखलत की। पाक अमरीका ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत और गहरे हुए। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों पर ईरानी मुज़ाकराती टीम का एहतजाज। ईरानी मीडिया का कहना है ईरानी मुज़ाकराती टीम ने अमरीकी वक्त को ट्रंप के बयानात पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया और सदर ट्रंप के बयानात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ कहते हैं अमरीकियों की धमकियों को नहीं मानते, जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमरीकियों को अपने बयानात से मुहतात रहना चाहिए। और मेरी जिंदगी में दो शख्सियत अहम हैं, भारतीय मेरी अहलिया और पाकिस्तानी शख्सियत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के परस्तार। कहा गुज़श्ता 3 माह के दौरान फील्ड मार्शल मुनीर से सबसे ज्यादा राब्ता रहा। उनकी मुदब्बिराना सलाहियतों के बगैर हम शायद यहाँ न होते। फील्ड मार्शल अजीम फौजी रहनुमा हैं। उसके साथ साथ फील्ड मार्शल ने खुद को एक अजीम सिफारतकार भी साबित किया। आज की मुलाकात अहदाफ के हुसूल के लिए सिर्फ शुरुआत है। कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा जो कुछ हो रहा है वो खित्ते और दुनिया की सलामती के लिए अहम है। हम खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा हतमी मुआहदे की शराइत तय करने के लिए तकनीकी माहिरीन के ग्रुप तश्कील दिए गए। कतर और पाकिस्तान तमाम फरीकों के साथ मिलकर मुज़ाकरात के लिए मुस्बत माहौल फराहम करते रहेंगे। अमरीकी सदर लबनान में इसराइली कार्रवाइयों पर मायूस। सदर ट्रंप कहते हैं इसराइल को लबनान में इमारतें तबाह करने के सिवा कुछ नहीं आता। हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों ने मायूस किया। फॉक्स न्यूज के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं शामी सदर अहमद अल शरा जनूबी लबनान में दाखिल होकर हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करे। हमारी तवज्जो ईरान के साथ हतमी मुआहदे पर है। अगर मुआहदे तक ना पहुंचे तो हुर्मुज में टोल टैक्स लगाएंगे। गुज़श्ता रोज ईरानी हुकाम से खुद बात की और आबनाए हुर्मुज किसी सूरत बंद न करने की वार्निंग दी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज बंद की तो नताइज इंतहाई संगीन होंगे। ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। ईरानी मुज़ाकरातकार अपने मुल्क वापस नहीं जा सकेंगे। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा ईरान लबनान में प्रॉक्सीज को गड़बड़ फैलाने से रोके। ईरान ने प्रॉक्सीज को न रोका तो हम एक बार फिर इंतहाई शदीद हमला करेंगे। हमारा अगला हमला पिछले हफ्ते किए गए हमले से कहीं ज्यादा सख्त और बड़ा होगा। अमरीका का वाहिद नुक्ता यही है कि हमारे पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। हमने अमरीकी दरख्वास्त पर एटमी हथियार न रखने के अहद पर दस्तखत किए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं मुफाहिमती याददाश्त की तमाम शिक़ें हमारे हक में हैं। इसराइली वज़ीर आज़म MOU से सबसे ज्यादा गैर मुतमईन हैं। डील के तहत कतर में मौजूद हमारे $6 अरब के मुजम्मिद फंड्स वापस किए जाएंगे। मुखालिफ फरीक ने अपनी पोजीशन बदल ली। अमरीका अब हमारे मिसाइल प्रोग्राम का हक तस्लीम कर रहा है। ये हमारी कौमी हम आहंगी ईरानी फौज पासदारान इनकलाब की कुर्बानियों का नतीजा है। मुज़ाकरात का अगला मरहला पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। अमरीका और ईरान ने समझ लिया तनाज़ात का वाहिद हल सिफारतकारी है। अमरीका ईरान जंग तबाहकुन थी जिसके मईशत पर इंतहाई मनफी असरात मरतब हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल अरबिया TV को इंटरव्यू। कहा इस वक्त अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में 3 तकनीकी टीमें हिस्सा ले रही हैं। तकनीकी कमेटियां ईरान के जौहरी मामले, मुंजमद असासों की वापसी और लबनान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत कर रही हैं। यूरेनियम आजूदगी के ज़खायर कम सतह पर लाने के लिए इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान ने शिराकतदारों के साथ मिलकर सालिसी को कामयाब बनाया। उम्मीद है जारी मुज़ाकरात
मस्बत अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बर्गन स्टॉक में मुज़ाकरात शुरू होने से पहले अहम मुलाकातें। पाकिस्तान और ईरान के वफूद की मुशावरत। पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अता तारो शामिल थे। ईरान की तरफ से स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शरीक हुए। कतरी वज़ीर आज़म और ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह डॉक्टर बाक़िर ग़ालिबाफ की मुलाकात हुई। ईरान के मुंजमद $12 बिलियन के इजरा पर बात हुई। तामीर नौ के लिए $300 अरब की सरमायाकारी पर भी बातचीत की गई। तारीखी मुज़ाकरात की बराह रास्त कवरेज। ARY न्यूज की टीम बर्गन स्टॉक में मौजूद। अहम पेशरफ पर गहरी नजर। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी लम्हा बलम्हा ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। कौन कब आया, किससे मिला, क्या बात हुई, अहम सिफारती सरगर्मियों, राब्तों, मुलाकातों की तफसीलात सिर्फ ARY न्यूज पर। इसराइल का जंगबंदी के बावजूद लबनान में अपनी फौज रखने का ऐलान। इसराइली वजीर दिफा ने कहा, लबनान में फौजी पोजीशन बरकरार रहेंगी। इसराइली फौज को कार्रवाई की मुकम्मल आजादी हासिल है। शुमाली इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लबनान में सिक्योरिटी जोन जरूरी है। इससे पहले इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी फौज को लबनान में हमले रोकने का हुक्म दिया था। जुम्मे और हफ्ते को लबनान में इसराइली हमलों में 80 से जायद अफराद शहीद हुए थे। सेहूनी फोर्सेज ने रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया था। काहिरा में मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की वज़राए ख़ारजा का हम इजलास। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। रीजनल 4 के इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती शरीक हुए। वज़राए ख़ारजा ने बाहमी ताउन के तरजीही शोबों को मजीद आगे बढ़ाने पर गौर किया। पार्लियामेंट लॉजेस को वीगो डाले से बचाएं, खुदारा इन पर पाबंदी लगाएं। जो डाले की ड्राइविंग सीट पर होता है उसके दिमाग को कुछ हो जाता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, वुज़रा की गाड़ी पर शाम को झंडा नहीं होना चाहिए। इक़्तिदार में होते हैं तो पुलिस आगे, नहीं होते तो पीछे होती है। इकबाल आफरीदी को ऐवान में आने की इजाजत दी जाए। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में मुतालबा। स्पीकर अयाज सादिक ने बैरिस्टर गौहर से जमानत मांगी। कहा, इकबाल आफरीदी अरकान से बदतमीजी नहीं करेंगे, गैर मुताल्लिका लोगों को नहीं लाएंगे। बैरिस्टर गौहर की यकीन दहानी पर इकबाल आफरीदी की मुअत्तली खत्म करने की तहरीक मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की पेशकश पर अपोजिशन की राय तकसीम। PTI को वजीर आजम हाउस और स्पीकर चैम्बर में अपोजिशन लीडर की मुलाकात पर तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक PTI के कुछ रहनुमा मुज़ाकरात को बानी से मुलाकात से मशरूत कर रहे हैं। चंद रहनुमाओं का कहना है बानी ने महमूद अटकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है। हुकूमती रहनुमाओं ने अपोजिशन से कहा है वजीर आजम से मिलने तो शराइत पर पेशरफ्त होगी। अपोजिशन ने 9 मई से भी कुछ नहीं सीखा। ये लोग बगैर सबूत के करप्शन के इल्जामात लगाते हैं और सबूत मांगो तो भाग जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जनूबी पंजाब में 125 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। खानेवाल और लैया में भी इलेक्ट्रिक बसों का जल्द आगाज होगा। वजारत आला का उम्मीदवार नहीं, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं तब्दीली तब आती है जब मामलात खराब चल रहे हों। वजीर आला मुराद अली शाह बेहतरीन काम कर रहे हैं, तब्दीली का सवाल ही पैदा नहीं होता। शजील मेमन ने BRT मंसूबे में ताखीर के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मामलात तय पा गए। PP के अमजद हुसैन एडवोकेट वजारत आला के उम्मीदवार। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो का यौम पैदाइश। सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज का शहीद बेनजीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए खिदमत पर खराज तहसीन।
बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर का कल मुस्ताफी होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया का कहना है कीर स्टारमर ने काबीना अरकान, मुशीरों और साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। बल्दियाती इलेक्शन में लेबर पार्टी की शिकस्त के बाद वजीर आजम स्टारमर से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा था। चूनिया में नौकरी का झांसा देकर पड़ोसी का गुर्दा निकाल लिया गया। एफआईआर में बताया गया फरजाना 2 बेटों उमर और जमशेद के साथ मिलकर सदाकत को इस्लामाबाद ले गई। निजी अस्पताल में बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर गुर्दा निकाला गया। मुलजमान बीमार सदाकत को चुपके से वापस उसके घर छोड़कर फरार। अल्ट्रासाउंड करवाया तो रिपोर्ट में बायां गुर्दा गायब था। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से लाखों अकीदतमंदों की शिरकत। उर्स की सबसे बड़ी रस्म बहश्ती दरवाजे की क़ुफ़ुल कुशाई आज शब की जाएगी। दरबार आलिया निज़ामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन सैयद फरहान निज़ामी ने चादर पेश की।